ये पेपर है जो 2021 में हुआ था फिजिक्स लेक्चरर के लिए, ये वो पेपर है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि पेपर किस तरीके का है, कैसे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पीछे के तो पेपर हमारे पास होने ही चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस होता है ना कि सारा सब कुछ पढ़ना के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए ना, कौन कौन से टॉपिक तो हमारा सिलेबस से मिल जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें से भी हम सिलेबस पढ़ने के बावजूद हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ये पेपर है कि किस तरीके का पेपर पूछा गया है। ये जीएस का पार्ट है, यानी 1 to 40 क्वेश्चन हमारे जीएस से आए हैं। ये इसमें यूपी से ज़्यादा पेपर पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। जीएस का पार्ट तो मुझे ज़्यादा नहीं आता, मुश्किल से मैं 4-5 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाऊँगी। एक तो ये मैंने इकोसिस्टम पढ़ा है तो इसमें से ये क्वेश्चन तो मेरा हो जाएगा, है ना। एक ये भी चलो ये तो पता ही रहता है, छोटे छोटे जो वो होते हैं कि जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं मतलब कर पा रही हूँ इसमें से। ये है पेपर। यूपी से विशेषकर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, या तो कोई हमारा फेमस जगह हो जो यूपी में हो वो, या यूपी की हिस्ट्री पूरी ही अच्छे से पढ़नी है। एक ये क्वेश्चन मैं कर पा रही हूँ इसमें से, ये तो मुझे लर्न था ही। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन तो मुझे ज़्यादा नहीं मिले हैं। एक ये साइंस में से आ गया चलो क्वेश्चन। ये तो हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से हमें 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। हिस्ट्री में से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी सारे, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन मुझे कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक ये चलो लर्न था कि ये क्वेश्चन लर्न था, और एक ये लर्न था मुझे, एक ये मतलब मुश्किल से मैं इसमें से सच बताऊं तो 5 से 6, 7 क्वेश्चन इस टाइम पे मैं कर पा रही हूँ। इस टाइम पर, ये जो टाइम है आज की डेट में जब मैंने ये पेपर देखा तो मैं इसमें से बस यही क्वेश्चन कर पा रही हूँ। यहाँ से हमारा फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक है। ये ग्रहों की गति से क्वेश्चन आ गया। ये हमारा एलसीआर सर्किट वो आया है, इसी सर्किट से क्वेश्चन, ये मॉड्यूलेशन से आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है। ये एंट्रोपी आ गई कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी। इसमें हमने लॉ की ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। मतलब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जब तक हमें लॉ की वैल्यू नहीं पता होगी। स्पेक्ट्रम से है ये,
आपका न्यूक्लियर फिजिक्स से आ गया। ये आया है ये समूह वेग से आ गया क्वेश्चन। इसमें से तो आ ही रहा है, एलटी में भी पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन ये आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में से ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। मतलब 4-5 क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखे रहे इसमें से जो क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। मतलब हमें ज़्यादातर इसमें से इंटरमीडिएट का तो फोकस करना ही करना है, उसके साथ साथ जो टॉपिक बीएससी के दिए गए हैं उनको अच्छे से तैयार करना है। थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, कौन सा नहीं है। ये डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन है बंद सर्किट के लिए ना, ये वॉल्यूम कर्ल ऑफ वी, ये क्वेश्चन है। ये डाइवर्जेंस थ्योरम और वो हमारी 2 थ्योरम दी गई हैं, वो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। ये ध्रुवण से आ गया ये क्वेश्चन ना। ये लेजर से दिए गए हैं। ये हीट का पार्ट हो गया। ये हमारा फिर से ध्रुवण में से पोलराइजेशन में से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वार्ट्स, ये भी वहीं से पूछा गया है। ये और ये दोनों क्वेश्चन ही हमारे ध्रुवण से है। ये तो हमारी मैक्सवेल इक्वेशन है। मैक्सवेल इक्वेशन 4 इक्वेशन होती है ना, उसमें से है। और ये देखो दोलन में से एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो ये गति मतलब जो क्वेश्चन है ना, वो द्रव्यमान केंद्र वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आ गया हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके, तो ये वेक्टर से क्वेश्चन आया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक से ये क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन है, ये कार्नो इंजन से आया है। ये हमारा प्रत्यास्थता से आया है। ये एंट्रोपी का फिर से क्वेश्चन है। इस तरीके का एंट्रोपी का क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाता है। और ये है एक अवर्णक संयोग है, एक ये गोलीय विपतन है। ये दोनों क्वेश्चन तो आते ही हैं इसमें से, या तो वो क्वेश्चन आ जाए या ये क्वेश्चन आ जाए। ये डाइवर्जेंस का लो, ये बर्नौली में से क्वेश्चन आया। देखो दोलन में से एक क्वेश्चन, जो दोलन है उसमें से एक क्वेश्चन ये आया है। अभी मैंने इसमें से ये टॉपिक अभी अच्छे से नहीं पढ़ पाई हूँ मैं, इसको और देखना है मुझे, बहुत अच्छे से देखना है। बाकी तो सारे टॉपिक मैंने लगभग पढ़ लिए हैं सारे ही। और देखो पढ़ना लर्न करना अलग बात होती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन अगर 3-4 दिन में गैप कर दूँ तो मेरे से फिर क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होते। सच पता नहीं क्या बात है, मतलब स्पीड बहुत लो हो जाती है अगर मैं 3-4 दिन का भी गैप कर देती हूँ रिवीजन में। तो रिवीजन अगर कंटिन्यू बना रहता है तो स्पीड बनी रहती है क्वेश्चन करने की। थ्योरेटिकल तो है तो चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो इजीली हो जाते हैं। देखो ये लोलक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये आया है सरल लोलक में से,
मतलब दोलन में से एक क्वेश्चन ये आया, एक क्वेश्चन ये आया है दोलन में से ही, ठीक है। एक और पीछे हमने दोलन का क्वेश्चन देखा था ना, अभी एक ये क्वेश्चन दोलन में से आया है, ठीक है। तो दोलन में से 3 क्वेश्चन तो हमको मिल गए, मतलब ध्रुवण में से भी तीन मुझे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ध्रुवण अकेले ध्रुवण टॉपिक में से, पोलराइजेशन में से, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो बीएससी का पार्ट है और जो मतलब पूरा टॉपिक जो उसमें दिया गया है। ये प्रत्यास्थता से क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं ये। ये स्पेयर का क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन ये आया है और एक क्वेश्चन हमारा ये आया है। ये दोनों एक ही टॉपिक के क्वेश्चन हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये फिर उपग्रह की गति से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके का, ये जो क्वेश्चन है ये तो पीजीटी फिजिक्स में भी उसी साल पूछा गया था और इसमें भी पूछ लिया गया है। मेन फ्री पाथ पूछना है इसमें से। और देखो एक क्वेश्चन ये आ रहा है प्रणोदित दोलन में से ना, दोलन में से ये क्वेश्चन ये सॉल्व किया था मैंने, किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ये रुद्धोष में से आया है, ठीक है। और यहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। मतलब पेपर बनाने वाले ने बहुत अच्छा पेपर बनाया है, जिसने पढ़ा होगा ना, मतलब इंटरमीडिएट के साथ साथ मतलब बीएससी का जो पार्ट अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक ये क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन हमें किस में से मिल गए, तो उसमें से 3 क्वेश्चन हमारे, 3-4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हमारे ये इसमें से आए हैं दोलन के चैप्टर से। वो पूरा ही पढ़ना है, उसके लिए साजू फिगर, ये अवमंदित दोलन, प्रणोदित दोलन, सरल आवर्तित, मतलब कौन सा क्या दे दे कुछ पता नहीं है। तो टॉपिक पढ़ना है तो पूरा डीपली ही पढ़ना है वो पूरा, है ना। एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से आ गया चैप्टर। ये फिर से हमारा हीट में से जो चैप्टर है ना, उसी में से आया है, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। ये मॉड्यूलेशन में से आया है ये क्वेश्चन। एक ये भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जा रहा है, ये तो एज इट इज़ पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा एज इट इज़ पूछा जाता है। मैं इसका जो कोशिश करूँगी कि इसको जो इसकी पीडीएफ हो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप वहाँ से जाकर के इस पेपर को निकाल सकते हैं। इसमें से सॉल्व करके देखना कि आपके कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं आपसे, ठीक है। ये हमारा पेपर था। पेपर मुझे तो मतलब जीएस का पार्ट अगर छोड़ दूँ, फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स में से जो 4-5 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से मतलब नहीं हो पा रहे हैं, मतलब मेरे से छूट रहे हैं। बाकी तो मैंने मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, आज सारी थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ ली है, रिवाइज उसको अच्छे से करना है।